न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। रामलला के घर में हारी भाजपा, अघाड़ी का जोरदार धमाका प्रतिभा। बड़ी जीत में पीयूष गोयल पहले नंबर पर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रामलला के घर में हारी भाजपा, अयोध्या मंडल की सभी 5 लोकसभा सीटों पर सफाया। रामलला के घर में भाजपा को करारा झटका लगा है। इतना ही नहीं, भाजपा के हाथ से अयोध्या मंडल की 5 सीटें छिन गई हैं। इंडिया गठबंधन के तहत सपा ने 3 स्थानों पर विजय प्राप्त की है, जब 2 बाराबंकी और अमेठी कांग्रेस को जीत मिली है। इन क्षेत्रों में सांसद रहे लल्लू सिंह फैजाबाद लोकसभा से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें समाजवादी पार्टी के 9 बार की पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद तगड़ी पटखनी दी है। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे चुनाव दौरान भाजपा में दाखिल होकर चुनाव लड़े और पराजित हो गए। उन्हें सपा के लालजी वर्मा ने हराया। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को सपा के राम भुवाल निषाद ने पटखनी दी है। वहीं अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस के एल शर्मा ने धूल चटाई है। अयोध्या से जुड़ी बस्ती और श्रावस्ती की सीट भी समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। श्रावस्ती में बसपा से सपा में आकर टिकट लेकर राम शिरोमणि वर्मा चुनाव लड़े और वह दूसरी बार विजयी हुए। उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के संयोजक ब्यूरोक्रेट निपेंद्र मिश्र के MLC पुत्र साकेत मिश्रा को पराजित किया है। बस्ती में राम प्रसाद चौधरी ने भाजपा के बड़े नेता हरीश दुबे को हराया है। हालांकि अयोध्या से सटे गोंडा में भाजपा की कीर्तिवर्धन सिंह और कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को विजयी हासिल हुई है। माहौल काम ना आया। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन से 2 माह तक जिस तरह भाजपा और ट्रस्ट ने अयोध्या में दर्शन के लिए माहौल बनाया था, वह माहौल भी काम नहीं आया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अघाड़ी का जोरदार धमाका। विदर्भ में लोकसभा चुनाव 2024 में महाविकास अघाड़ी ने जोरदार धमाका किया है। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा लगभग साफ कर दिया है। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों ने भाजपा को धूल चटा दी है। चंद्रपुर में वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को कांग्रेस की विधायक प्रतिभा धानोरकर ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से मात देकर अपने पति की सीट को पुनः कांग्रेस की झोली में डाल दिया है। याद रहे कि चंद्रपुर सीट से 2019 में बालू धानोरकर विजयी हुए थे। उनका निधन होने के बाद कांग्रेस ने प्रतिमा को यहां से टिकट दी थी। दूसरा चौंकाने वाला परिणाम अमरावती संसदीय सीट से आया। यहां हनुमान वलीसा के पठन को लेकर चर्चा में आई नवनीत राणा को भाजपा ने मैदान में उतारा था, लेकिन उनको टिकट दिए जाने से भाजपा के स्थानीय नेता नाराज थे। यही नाराजगी संभवतः उनकी पराजय का कारण बनी है। यहाँ कांग्रेस विधायक बलवंत वानखेड़े ने नवनीत राणा को कांटे की टक्कर में शिकस्त दी है। इसके अलावा भंडारा गोंदिया में निवर्तमान सांसद सुनील मेढ़े गढ़चिरौली से तीसरी 4 लोकसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक नेते तथा वर्धा से सांसद रामदास को भी हार का सामना करना पड़ा है। इन्हें क्रमशः डॉक्टर प्रशांत पड़ोले, नामदेव किरसान तथा अमर काले ने मात दी है। यवतमाल से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय देशमुख ने शिवसेना शिंदे गुट की राजाश्री पाटिल को हरा दिया है। कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी विदर्भ की इन सीटों पर महायुति पर भारी पड़ी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बड़ी जीत में पीयूष गोयल पहले नंबर पर। लोकसभा चुनाव में राज्य में महाविकास अघाड़ी को बड़ी सफलता मिली है। उसमें भाजपा के कई दिग्गज नेताओं की हार होती दिख रही है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल, मंत्री भारती पवार, मंत्री राव साहब दानवे जैसे दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि भाजपा के मुंबई उत्तर से उम्मीदवार पीयूष गोयल राज्य में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों में पहले स्थान पर रहे। अंतिम समाचार मिलने तक वे 3,55,000 वोटों से आगे चल रहे थे। वह राज्य में सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे।
उस्मानाबाद में सबसे ज्यादा वोट पाने वालों में ठाकरे गुट के ओम राजे निंबालकर दूसरे स्थान पर रहे। 3,16,000 की बढ़त के साथ ओम राजे राज्य के दूसरे सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।